राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। कल अर्थात रविवार 14 सितंबर, अष्टमी और 15 सितंबर सोमवार को नवमी मातृ का श्राद्ध किया जाएगा। तो अष्टमी और नवमी श्राद्धों में विशेष स्थान अपना रखते हैं। शास्त्र कहता है कि माता के श्राद्ध से पूर्व पिता का श्राद्ध हो जाना चाहिए, जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। तो माता से पूर्व पिता का श्राद्ध हो जाए तो पिताजी का श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर अष्टमी की तिथि तक किया जा सकता है, और माताजी का श्राद्ध नवमी की तिथि को माता का श्राद्ध किया जाता है। तो कई के मन में शंका रहती है कि इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, जो यह श्राद्ध हैं इनमें 6 पिंड, 2 बलि, 3 पत्रावली, 3 कुछ ब्राह्मण बनते हैं। किंतु नवमी के दिन 4 कुछ ब्राह्मण, 4 पत्रावली, 9 पिंड, 3 बलि के विधान से नवदैवत्य महाल्या पार्वण श्राद्ध किया जाता है, और अन्य दिनों षड्दैवत्य महाल्या पार्वण श्राद्ध इसको कहा जाता है। तो नवमी के दिन 9 पिंड, 3 मातृपक्ष, 3 पितृपक्ष और 3 मातामह अर्थात ननिहाल पक्ष के पिंडों के अनुसार 3 पिंड मातृ अर्थात माता, दादी और परदादी, 3 पितृपक्ष पिता, दादा, परदादा, और 3 मातामह अर्थात ननिहाल पक्ष नाना, परनाना और बूढ़े नाना। तो इस प्रकार यह 9 पिंड, 3 बलि का विधान नवदैवत्य में बतलाया गया है। तो इस प्रकार नवमी के दिन जिनके माता नहीं है, अब किसी परिस्थिति में होता है कि पिता जीवित है, माता नहीं है, तो उस स्थिति में पिता पक्ष के श्राद्ध पिंड नहीं बनेंगे, अर्थात केवल 6 पिंड और 2 बलि से यह श्राद्ध किया जाएगा। अच्छा, कहीं ऐसा भी होता है कि पिता भी जीवित हैं, ननिहाल पक्ष में नाना आदि भी जीवित हैं, केवल मातृपक्ष नहीं है, तो उसमें 3 पिंड 1 बलि, इस प्रकार नवमी के दिन यह श्राद्ध किया जाता है। तो यह जो श्राद्ध पक्ष इस समय चल रहा है, पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा, क्योंकि श्राद्ध के लिए कहा गया श्रद्धाम दीयते इति श्राद्ध, और श्रद्धापूर्वक आप केवल जल भी पितरों को अर्पण करें तो उसको ग्रहण करते हैं। किंतु एक शर्त और है कि जीते जी भी सेवा की जाए। केवल ऐसा नहीं कि मरने के पश्चात ही उनके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है, जीते जी नहीं पूछा, जीते जी आपने नहीं पूछा, भी मरने के बाद आप कितना ही कर लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं। जीते जी सेवा हो, उसके पश्चात माता पिता की मृत्यु के पश्चात आप यदि अभाव में सूक्ष्म रूप से भी उस कर्म को कर रहे हैं तो पितर उसको ग्रहण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यह श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है, 21 सितंबर तक यह श्राद्ध पक्ष है। 21 सितंबर को पितृविसर्जनी अमावस्या भी है, और एक चर्चा और आ रही है सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी है, किंतु वह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, तो किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का श्राद्धों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो श्रद्धापूर्वक अमावस्या के दिन, पितृविसर्जनी के दिन तर्पण आदि कर्म करके अपने पितरों का विसर्जन कीजिए। यह श्राद्ध पक्ष आपके पितर प्रसन्न होकर आपको सब सुख
वैभव, संतति आदि की प्राप्ति कराएं। इसी मंगल कामना के साथ पुनः किसी वीडियो को लेकर, किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।